Good morning, students. In this lecture, we will do exercise 21.3 and 4, which is based on line graph. So, line graph में हम lines के थ्रू अपने points को display करेंगे, means present करेंगे अपनी information को. So, सबसे पहले कुछ points होते हैं. For example, x, y. कोई भी x कोई भी पॉइंट हो सकता है 2, 3, 4. सिमिलर y भी कोई भी पॉइंट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं. इनको कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट. और कोऑर्डिनेट में ये x जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो x को शो करता है, दैट इज एब्सिसा. एंड y पॉइंट शो करता है, जो सेकंड पॉइंट होता है वो y का होता है, दैट इज ऑर्डिनेट. अब इन ऑर्डिनेट और एब्सिसा को हम लाइन ग्राफ पे, लाइंस पर या ग्राफ पर कैसे शो करेंगे? So we know that this is the x-axis and this is the y-axis. At x-axis, this line is positive and this is origin, and left side of the origin, that is x negative. Similar, upper value of y or from origin, that is y positive, and here y negative. ये और ये लेफ्ट और राइट की जो वैल्यूज है ये x की है, x पॉजिटिव एंड x नेगेटिव. और जो अपर और लोअर की जो वैल्यूज है, अपर y पॉजिटिव की होती है और लोअर y नेगेटिव की होती है. अब इसके थ्रू हम अपने पॉइंट्स को, कोऑर्डिनेट्स को शो करेंगे. तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अपनी नोटबुक्स में राइट कर लीजिएगा इसको. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. हमें कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे तो हमें बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट गिवन है 3, 2. तो 3, 2 बताना है हमें कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. 3 and 2 एक पॉइंट गिवन है. फर्स्ट पॉइंट किसका है? x का होता है, मीन्स 3x का है. और सेकेंड पॉइंट है y का, ये x का है तो ये y का पॉइंट है, मीन्स 3, 2. फर्स्ट x 3 मीन्स पॉजिटिव कहाँ पे है? x का पॉजिटिव है 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर. और y का 2 कहाँ है? y का 2 यहाँ है प्लस का. तो 3 और 2 दोनों कहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे से? ये यहाँ मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, दैट इज 3 and 2. मीन्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. सिमिलर और कोई पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल -4, -2. हमें -4, -2 बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. -4 फर्स्ट पॉइंट किसका है? x का है, माइनस का है, माइनस का x यहाँ पे है, माइनस का 4 मीन्स ये रहा. देन माइनस का 2, y भी माइनस का है, y का -2 ये रहा. तो ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? इन दोनों को अगर हम मिलाए तो ये यहाँ मिलेंगे, यहाँ. तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. तो इसी तरह से ही हम कोई भी पॉइंट का क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज 21.3, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई. हमें क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में फॉलोइंग पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. फर्स्ट गिवन है ए पॉइंट, जो गिवन है ए गिवन है -4 और प्लस का 7. फर्स्ट पॉइंट x का होता है, x का -4 कहाँ है? -4 x का आएगा यहाँ कहीं, यहाँ. y 7 कहाँ आएगा? y प्लस का 7 ऊपर वाले में आएगा. तो ऊपर वाला यहाँ आएगा और यहाँ से या तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, देन ये फोर्थ. तो फर्स्ट ए पॉइंट कहाँ आएगा हमारा? तो हम सीधा लिख सकते हैं ए जो -4, हमें ग्राफ शो करने की नीड नहीं है, तो हम सीधा लिख सकते हैं जो -4 और 7 है कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, हमारा यहाँ आया था. देन सिमिलर बी पार्ट, प्लस का 3, बी पार्ट है प्लस का 3 प्लस का 5. ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? प्लस का 3 किसका है? x का है, प्लस का 3 यहाँ, y भी प्लस का है, y का प्लस ऊपर. तो y का प्लस यहाँ आएगा और 3 का प्लस यहाँ, मीन्स यहाँ कहीं मिलेंगे ये. तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो हम सीधा लिख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में. देन इसी तरह से ही हम फर्स्ट सम कर सकते हैं कंप्लीट. सिर्फ हमें क्वाड्रेंट के नेम बताने हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करने की नीड नहीं है, ये हम रफ वर्क में भी कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ. हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है A to H तक, उन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पर ड्रॉ करना है. तो हम ग्राफ पर सबसे पहले क्वाड्रेंट्स ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस.
x axis will be on this side positive and on the left side negative. Similar, y axis upper limit upper side positive and lower side y negative. अब फर्स्ट पॉइंट है 0 and 3. 0 and 3 को कहां पे ड्रॉ करेंगे? 0 और 3 कहां पे आ रहा है? x एक्सिस का 0, x एक्सिस का 0 चाहे y एक्सिस का 0 यहां कहीं आ रहा है. देन y का 3 कहां है? प्लस का 3, y का प्लस का 3 हमें ये गिवन है. तो 0 और 3 कहां जाके मिल रहे हैं? यहां पे. तो हम कह सकते हैं a पॉइंट यहां आएगा. देन b में गिवन है प्लस का 2 माइनस का 3, प्लस का 2 माइनस का 3, x एक्सिस का प्लस का 2 कहां है? यहां. देन y का -3 कहां है? यहां. तो प्लस का 2 और माइनस का 3 ये दोनों यहां कहीं आके मिलेंगे. तो यहां पे हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा? बी पॉइंट. देन सी पॉइंट है c -1 एंड प्लस का 4, -1 प्लस का 4, x का -1 यहां है और y का प्लस का 4 ऊपर है. तो -1 और 4 कहां जाके मिलेंगे? ये यहां कहीं, यहां पे हो जाएगा पॉइंट C. देन पॉइंट D 2 and 0, x का प्लस का 2 यहां है, y का 0 कहां है? y का 0 भी यहीं पर ही है, इसी लेवल पर ही आ रहा है. तो यहां पर हमारा हो जाएगा पॉइंट D. देन पॉइंट E 4 and -5, 4 और -5, x का प्लस का 4 यहां पे है, y का -5 नीचे आएगा. तो ये यहां आएगा E point. Similar, you can do F, G and H point of question number 2. Now question number 3. Write the coordinate of the points in the given figure. हमें एक फिगर गिवन है, 2 फिगर, हमें इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, मींस x और y के पॉइंट्स बताने हैं. तो जो A पॉइंट है वो किससे मिलकर बना है? x के 3 से और y के +2 से. तो x का ये A पॉइंट क्या आ जाएगा? x का 3 और y का 2 दोनों ही पॉजिटिव आएंगे. देन C पॉइंट किससे मिलकर बना है? C पॉइंट प्लस का 6 से, पहला x किसका है? प्लस का 6 और y क्या है इसमें? 1, प्लस का 1 से मिलके बना है. देन B पॉइंट किससे मिलके बना है? प्लस का 2, x क्या है? प्लस का 2 और इसमें y क्या है? -1. देन ये क्वाड्रिलेटर P क्या हुआ आ रहा है इसमें? Q किससे मिलकर बना है? Q में x क्या है? -4. देन y क्या है यहाँ पे? -2. देन P पॉइंट, P किससे मिलकर बना है? -4 और प्लस का 2. x क्या है? -4, y है +2. देन S किससे मिलकर बना है? S बना है -2. पहले x का पॉइंट लेंगे हम, x क्या है? -2. y क्या है इसमें? y ऊपर पॉजिटिव है तो +4. सिमिलर r को हम बता देंगे, r क्या है इसमें? +1 और y क्या है? y भी +1. तो हमारे P के R है, सारे पॉइंट्स हो जाएंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन फोर्थ क्वेश्चन हमें कुछ पॉइंट्स गिवन है A B C D और बोला गया कि उनको ग्राफ पर प्लॉट करो और बताओ कि क्या वो स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है जो A पॉइंट गिवन है, हमें A पॉइंट गिवन है 1 and 3. यहाँ पे फर्स्ट क्या है? x क्या है? 1, y क्या है? 3. तो x का 1 कहाँ है? पॉजिटिव यहाँ, और y का प्लस का 3 कहाँ है? ऊपर. तो 1 और 3 कहाँ जाके मिलेंगे? यहाँ पर. तो पॉइंट A यहाँ आ जाएगा. देन पॉइंट B क्या गिवन है? B गिवन है -1 प्लस का 1, x -1 है, x का -1 कहाँ आएगा? यहाँ पर, और प्लस का 1 y का ऊपर यहाँ आ जाएगा. तो ये और ये पॉइंट कहाँ मिलकर बनेंगे? यहाँ पर. तो ये हमारा B पॉइंट है. देन C पॉइंट है हमारा 0 and -2. 0 और -2 कहाँ है? x का 0 यहाँ पे है, y -2 कहाँ है? y का -2 यहाँ. तो ये यहाँ पर आके बनेगा. ये कौन सा पॉइंट है हमारा? C. नेक्स्ट है D. प्लस का 2
प्लस का 4 डी पॉइंट, प्लस का 2, एक्स का 2 यहाँ है और वाई का प्लस का 4 ये यहाँ पे है, तो ये यहाँ कहीं बनेगा। हाँ, अब हमारा पॉइंट डी आ गया है। अब हमें बताना है कि क्या ए बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। अगर हम इनको ज्वाइन करें सब पॉइंट्स को तो ये यहाँ बन रहा है, फिर अगर इनको ज्वाइन करें तो ये यहाँ और फिर ये यहाँ, तो हम कह सकते हैं नो दीज आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लास्ट में एक लाइन राइट कर सकते हैं, नो दीज आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। That is question number 4 and exercise 21.3 is complete. Exercise 21.4 which is based on line graph. 21.1 और 2 में हमने बार ग्राफ और हिस्टोग्राम किया था, तो यहाँ पे अब हमें लाइन ग्राफ में इंफॉर्मेशन को शो करना है। मीन्स हमें टेम्परेचर गिवन है, टाइम और टेम्परेचर गिवन है कि 6 बजे इतना टेम्परेचर था, 8 AM पे 12 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, सिमिलर 6 PM पे 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तो हमने इसको लाइन ग्राफ पर शो करना है और कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करना है। तो सबसे पहले वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे। एक्स एक्सिस पर टाइम को डिस्प्ले कर दिया, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर को डिस्प्ले कर दिया। क्योंकि लीस्ट इंफॉर्मेशन 6 AM थी और हाईएस्ट 6 PM थी, 2 का गैप है, तो 0 से 6 को कवर करने के लिए मैंने किंक बना दिया और आगे 2 का गैप ले लिया। 6 से 8, 8 से 10, 2 का गैप। सिमिलर वाई एक्सिस पर 9 से 12, देन आगे 3 का गैप आ रहा है, पर 0 से 9 में 3 का गैप नहीं है, तो हमने किंग ड्रॉ कर दिया। अब जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारी, 6 AM पे 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 6 AM पे 9 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो ये यहाँ आ जाएगा। देन 8 AM पे 12 डिग्री, 8 पर 12 डिग्री ये यहाँ कहीं आ जाएगा। देन 10 पर 15 डिग्री सेल्सियस ये यहाँ कहीं आएगा। देन 12 पर 22 डिग्री, 12 पर 22, 21 और 24, 21 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ आएगा। देन 2 पर 26 कहाँ आएगा, 27 से थोड़ा सा नीचे यहाँ। देन 23, 4 पे है 23, 4 पर 23, 24 से थोड़ा सा नीचे। देन 6 पर 14 डिग्री, 6 पर 14 डिग्री, 14 का आएगा 15 से थोड़ा सा नीचे यहाँ कहीं। अब हमारे पॉइंट्स प्लॉट हो चुके हैं। हमें लाइन ग्राफ क्या होता है, जो एक लाइन पर बनता है। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, स्केल की हेल्प से हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ग्राफ। सम क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट, टेम्परेचर एट 7 AM, कि 7 AM पर टेम्परेचर कितना रहा होगा। 7 AM पर, 7 AM कहाँ आ रहा है, 6 AM और 8 AM के बीच में यहाँ कहीं आ रहा है, तो इसके मिड में टेम्परेचर अगर हम देखें तो एक एस्टिमेट, तो ये कितना आएगा यहाँ कहीं। मीन्स जब हम आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे विद स्केल एंड मेजरमेंट, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो ये कितना टेम्परेचर आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आएगा यहाँ पर, 10 डिग्री सेल्सियस। मेरा यहाँ पे अभी सही नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने विदाउट मेजरमेंट किया है। आप लोग जब ग्राफ्स विद मेजरमेंट स्केल की हेल्प से करोगे तो आपका सही आएगा। देन टेम्परेचर एट 1 PM, 1 PM कहाँ आ रहा है, 12 नून और 2 PM के बीच में मिड में, तो यहाँ पे आ रहा है 1 PM पर टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ कहीं ये यहाँ मिलेगा। तो ये कितना टेम्परेचर है, 24 डिग्री सेल्सियस। मीन्स बी का आंसर है 24 डिग्री सेल्सियस। देन सी पार्ट है टाइम बिफोर नून, नून से पहले, व्हेन द टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस। नून से पहले बताना है कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कहां पर था, कितने टाइम पर था। अगर हम इससे पहले देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस ये इससे नीचे यहां कहीं आ रहा है। तो एक एस्टिमेट टाइम अगर हम बता दें तो ये 11:30 के नियर अबाउट आ रहा है। मीन्स 11:30 नियर अबाउट, 11:30 AM नियर अबाउट लिख देंगे हम, नियर अबाउट। नेक्स्ट फोर्थ डी पार्ट है टाइम टू द नियरेस्ट मिनट,
व्हेन द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस क्या है, 24 से थोड़ा सा यहाँ, तो ये टाइम कहाँ पे आ रहा है, ये भी यहीं पे आ रहा है, 2 PM के बाद कहीं आ रहा है, मीन्स 2:30 के नियर अबाउट, 2:30 PM नियर अबाउट। हम एक एग्जैक्ट नहीं बता सकते, मैथ में चाहे पीछे एग्जैक्ट आंसर दे रखो, लेकिन हम एग्जैक्ट मिनट नहीं बता सकते, तो एक हमने इसलिए क्या लिख दिया, नियर अबाउट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो द टेबल ऑफ स्ट्रेच ऑफ अ स्प्रिंग इन अ बैलेंस, ड्रा ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस। हमें लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है, स्ट्रेच गिवन है और वेट गिवन है, 0.5 पर 200, 1 पर 400, सिमिलर 2 पर 800। सो स्ट्रेच को एक्स एक्सिस पर ले लिया एंड वेट को ग्राम में वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। तो 0.55 का ही गैप है, तो हमने कोई किंक नहीं ड्रॉ किया यहाँ पे, और वेट में भी 200 का ही गैप है, तो हम कोई किंक नहीं ड्रॉ करेंगे। 0.5 पर गिवन है 200, 0.5 पर 200 यहाँ पर आ जाएगा, देन 1 पर 400 मीन्स यहाँ कहीं 1 और 400 मिलकर यहाँ बनेंगे, देन 1.5 पर 600, 1.5 पर 600 ये यहाँ बनेगा, देन 2 पर 800, 2 और 800 यहाँ मिलेंगे, तो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ग्राफ बन जाएगा हमारा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a car traveled for 14 hours starting from 4 hours. The speed of the car at different given below. हमें टाइम गिवन है, तो एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले लेंगे 4, 6, 8, 10, देन वाई एक्सिस पर स्पीड ले लेंगे, तो 35 से स्टार्ट है, तो हम 35 तक 0 से 35 तक किंग ड्रॉ करके, देन 35, देन 45, 50, तो हम वाई एक्सिस पर स्पीड ड्रॉ कर लेंगे। आगे इसका हम लाइन ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, सेम क्वेश्चन 1 की तरह और 2 की तरह है, तो ये आपको खुद से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर कट। क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक टेबल गिवन है और इसका हमें लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। टेम्परेचर गिवन है और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है और एफ में, फ्रेनहाइट में। देन एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर सी में ले लेंगे और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर एफ में ले लेंगे। तो नीचे 20, 0, देन 20, 40, 20 का गैप है, तो बिल्कुल सिंपल ग्राफ है। और वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे 0 से 60 तक किंक ले लेंगे, फिर 40 का गैप आ जाएगा, 60, 100, 140, 180 एंड 200। तो बिल्कुल सिंपल ग्राफ है, ये लाइन ग्राफ बन जाएगा। देन 7th क्वेश्चन में भी हमें लाइन ग्राफ ही ड्रॉ करना है। टाइम डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम एक्सिस पर आ जाएगा और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3rd, 6th एंड 7th आपको खुद से करना है। दैट इज विद इट एक्सरसाइज चैप्टर 21 इज कंप्लीट। थैंक यू।